Example 3.8. A cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second in the direction 30 above the horizontal. Calculate A part है maximum height, P है the time taken by the ball to return to the same level और C है the distance from the thrower to the point where the ball returns to the same level. So क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि एक क्रिकेट बॉल है जिसको थ्रो किया गया है 30 डिग्री के एंगल पे। सो यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्रिकेट बॉल है जिसको थ्रो किया गया है 30 डिग्री के एंगल पे और वो आगे इस तरीके से मूव करती हुई आगे गिरेगी जाके। तो ये कैसा मोशन करेगी? प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। यहाँ पे आके ग्राउंड को हिट करती है। उसकी इनिशियल जो स्पीड है वो है 28 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट पहला पार्ट है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। उसकी मैक्सिमम हाइट क्या है? दूसरा है टाइम टेकन, यहाँ तक आने में उसको टाइम कितना लगा। तीसरा है जो रेंज, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। सो तीनों ही फार्मूले हैं प्रोजेक्टाइल के, उनसे सॉल्व हो जाएगा। पहला है, अच्छा यू जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। u इक्वल्स टू है 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। g जो होगा वो दिया नहीं है बट हम लिख लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो सीधे सीधे फार्मूले लगाने हैं। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है? तो जो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 28 इंटू 28 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन 30 का स्क्वायर अपॉन 2g यानी कि 2 इंटू 9.8, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। h इक्वल्स टू 28 इंटू 28, ठीक है। और इसको साइन 30 को अलग लिख लेंगे। साइन 30 होता है 1/2, यहाँ पे कितना जाएगा 2 इंटू 9.8। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये साइन 30 हो गया, ये 28। आई होप ये क्लियर होगा कैसे है। अब जो है जो दे रखा है उसको कैंसिल आउट जब हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ से इसको यहाँ से, फिर 14 7 जा 9.8 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल सब सॉल्व हो क्या आएगा? 10 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी? मैक्सिमम हाइट h इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट h इक्वल्स टू कितना जाएगा? 10 मीटर, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया, ए पार्ट हो गया। ये ए हो गया। बी पार्ट हमें निकालना है टाइम टेकन टू रीच द सेम लेवल, ठीक है। यहाँ से थ्रो किया गया और यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है t इक्वल्स टू 2u साइन टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन g। सो 2 इंटू यू की वैल्यू है 28, साइन थीटा यानी कि साइन 30 अपॉन जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। इसकी सारी वैल्यूज रख लेंगे। t इक्वल्स टू 2 इंटू 28 और साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो 9.8 और साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो वो अपॉन में आ जाएगा। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको इससे कैलकुलेटर से कर लेंगे तो आ जाएगा t इक्वल्स टू, ये आएगा 2.9 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल्स टू हो जाएगा 2.9 सेकेंड, ठीक है। ये बी पार्ट हो गया। सी पार्ट पे आते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज, उसका फॉर्मूला लगा देंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो u की वैल्यू है 28 इंटू 28 साइन 2 थीटा यानी कि 2 इंटू 30, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं साइन 60, ठीक है। थीटा कितना? 30, तो 2 थीटा हो जाएगा साइन 60 अपॉन जी की वैल्यू हो जाएगी 9.8। फिर इसको सॉल्व करेंगे। साइन 60 होता है √3/2,
तो लिख लेते हैं एक बार और। R इक्वल्स टू 28 इंटू 28/9.8 साइन 60 होता है √3/2। साइन 60 कितना होता है √3/2। जब इसको सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा आंसर 69.3 आएगा। 69.3 देखिए, इसको 2 से कैंसिल करेंगे 14 आएगा, फिर 14 7 जा, फिर 74 जा, और इसको √3 को लिख लेंगे 1.732। सब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 69.3 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। सो हमारी जो रेंज आ जाएगी R इक्वल्स टू 69.3 मीटर। तो तीनों ही आंसर आ जाएंगे, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। देखो तीनों ही बिल्कुल फार्मूला बेस्ड हैं। अगर आपको प्रोजेक्टाइल के तीनों फार्मूले याद हैं तो ये बहुत आसान है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है।